नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसे खबर से करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, शादी के घर में अचानक मातम पसर जाए तो मंजर कैसा होगा। सोच के ही सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ है गया के एक गांव में, जहां तिलक समारोह के दौरान सरेआम हर्ष फायरिंग की गई और मना करने पर एक शख्स को गोलियों का शिकार बना लिया गया। कैसे शहनाई वाले घर में सिस्कियों ने अपना घर बना लिया, आप भी देखिए। शादी का समारोह था। छीन ले रहे हैं। गाना बजाना चल रहा था। अच्छी खासी भीड़ जमा थी। छीन ले रहे हैं। तभी तड़तड़ाने लगी बंदूक। समारोह में सरेआम चल गई गोली। एक शख्स की मौके पर ही मौत। ये तस्वीर गया के परैया इलाके की है, जहां तिलक समारोह में सरेआम गोली चली और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स ठाए ठाए गोलियां चला रहा है। शादी में मौजूद लोगों की माने तो गोली चलाने वाले शख्स ने अकेले में बुलाकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मार दिल गया था, ले जाके स्कॉर्पियो से 4 आदमी ले जाके हमारे बेटा के जौन मरवा लगा ना ये, जैसे हमारे बेटा के मर खाता नहीं उसी ओकरा मर्डर कर दा। अब आपको आप चिल्ला रहे के मार दे मारे तो सब आगे लगा। हॉस्पिटल कौन लाया? भाई लाया चचेरा दोनों। हाँ, लेते लेते खत्म हो गया भैया। हत्या के बाद पुलिस नए तरीके से तहकीकात कर रही है। तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के जिम्मेदार लोग हैं, उन सभी लोगों को भी अभियुक्त बनाया जाएगा, क्योंकि वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित हैं और एक व्यक्ति जो है वो अवैध हथियार से फायरिंग कर रहा है और किसी के द्वारा मना नहीं किया जा रहा है। इसलिए प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया ऐसा कि ये सभी का मिलकर आपराधिक षड्यंत्र है। तहकीकात होगी, पूरे मामले का पर्दाफाश भी हो जाएगा। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि कोरोना काल में सख्त निर्देशों के बावजूद शादी समारोह में इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए। न्यूज 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। तो इस पूरी घटना के बाद कई सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि आखिर तिलक समारोह में 50 से ज्यादा लोग कैसे शामिल थे, जबकि कोरोना काल में ये आदेश दिए गए हैं, ये एडवाइजरी है कि 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। क्या शादी समारोह की जानकारी पुलिस को थी? क्या इस बारे में पहले से इजाजत ली गई थी? सवाल कई हैं। क्या शादी समारोह की सूचना प्रशासन को दी गई थी? अगर प्रशासन को दी गई थी तो फिर उस वक्त कहां था पुलिस प्रशासन जब फायरिंग की जा रही थी? और सबसे बड़ी बात कि आखिर इस तरह की फायरिंग के लिए हथियार आया कहां से? फायरिंग करने वाला शख्स अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है। कोरोना बंदी में पुलिस आखिर इतनी लचर क्यों हो गई है, जो लगातार इस तरीके की वारदात सामने आने के बाद भी पुलिस इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। तो ये सवाल न्यूज 18 इसलिए उठा रहा है कि कोरोना बंदी के दौरान जब छूट दी गई तो कई तरह की शर्तें लागू की गई और इन शर्तों के हिसाब से भी शादी समारोह का आयोजन होना था, जिसमें पहली शर्त यही थी कि 50 से ज्यादा लोग इसमें शरीक नहीं होंगे। लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यहां पर जो लोग शामिल हुए हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है।
तो कोरोना काल में शादियों पर कोई रोक नहीं है। कोरोना के खतरे से बचने के साथ साथ सरकार ने शादी जैसे समारोह को कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। आइए जान लीजिए कि सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक आखिर किन किन शर्तों पर शादी समारोह का आयोजन करना है। सबसे पहली शर्त यह है कि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। समारोह में शामिल लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। ये शर्तें हैं। और सबसे बड़ी बात कि शादी समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ढोल नगाड़ा या डीजे का आयोजन नहीं होगा, डीजे नहीं बजेगा। समारोह के बारे में प्रशासन को पहले से सूचित करना होगा। लेकिन यहां पर डीजे तो छोड़िए, हर्ष फायरिंग की गई, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं हर एक शर्त को यहां पर तोड़ने की कोशिश की गई है। जो घटना हमने आपको दिखाई और उसके बाद जो सवाल हैं वो भी हम लगातार उठा रहे हैं। इस बीच एक बात यहां जान लीजिए कि सरकार आपको कोई भी हथियार रखने का जो आदेश है या लाइसेंस देती है आत्मरक्षा के लिए देती है, ना कि उसे दूसरों को धमकाने के लिए, डराने के लिए। लेकिन हाथ में बंदूक आने के बाद लोग ऐसा करने लगते हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां एक बंदूकबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आपसी विवाद में यह शख्स सरेआम तमंचा लहरा रहा है, फायरिंग कर रहा है। इसे ना तो कानून का डर है और ना ही जेल जाने का खौफ है। दरअसल पुरानी रंजिश की वजह से दो गुट आपस में उलझ गए। बात इतनी बढ़ गई कि बात बंदूक तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होने लगी, जिसमें एक शख्स घायल भी हो गया। बताया यह जा रहा है कि अंधाधुंध फायरिंग जो की गई है वो लाइसेंसी बंदूक से की गई है। इसमें लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शाम को 2 पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई। इस संबंध में जो आरोपी अम्बोल सिंह और सदाशिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। असलहा बरामद कर लिया गया है। तो इस तरह के मामले कई सवाल उठाते हैं। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग कई बार किसी दूसरे की मौत की वजह बन जाती है। वहीं कुछ लोग आत्मरक्षा के नाम पर हथियार लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं हथियार रखने के लिए, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, वो इन वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं। इधर कोरोना के मामलों में हर दिन लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन कभी हॉट स्पॉट रहे सिवान के गौर रौजा गांव के लोग कोरोना के खतरे से बेखौफ है। इनमें जरा भी डर नहीं है। यकीन नहीं आता तो सिवान के गौर रौजा गांव से आई ये तस्वीर देखिए आखिर कैसे कोरोना के खतरे के बीच यहां महफिल सजी हुई है। भोजपुरी गीतों की धुन पर बार बालाएं ठुमका लगा रही हैं। बच्चे बूढ़े सभी इसको देखने में मशगूल हैं। इस महफिल में आप देख सकते हैं किस तरीके से हर उम्र के लोग शामिल हैं। किसी के मुंह पर मास्क तक नहीं है। ये गांव का इलाका है तो आमतौर पर ये समझा जा सकता है कि लोग मास्क की जगह गमछे का इस्तेमाल कर ले, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो ये बात यहां बेमानी लगती है, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा इलाका कैंटोनमेंट जोन में तब्दील है, यानी कि इस इलाके को कैंटोनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्योंकि यहां पर कोरोना का संक्रमण हाल के दिनों में मिला था, जहां घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके ये तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे हालात में ये महफिल का सजना सीधा सीधा जान से खिलवाड़ है। इन सभी बातों के अलावा एक बात जो सबसे अधिक परेशान करने वाली है कि वो ये है कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यहां से पुलिस चौकी है। आप अंदाजा लगाइए कि यहां महफिल सजी है, डीजे बजाया जा रहा है और डीजे के धुन पर बार बालाएं डांस कर रही हैं। सैकड़ों की तादाद में यहां लोग भी बैठे हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन के बारे में पुलिस को भनक तक नहीं लगी है, जबकि कैंटोनमेंट जोन में पुलिस की चौकसी ज्यादा होती है।
कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखने के बाद से एक बात तो साफ है कि इन इलाकों के लोग कोरोना के डर को लेकर बेखौफ हैं और लापरवाह हैं। वहीं पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस भी मुस्तैद नहीं दिख रही है। तो सिवान का इलाका ये जो है जहां पर इस महफिल को सजाया गया था वो कैंटोनमेंट जोन में है। जाहिर तौर पर कैंटोनमेंट जोन में ऑर्केस्ट्रा प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण गांव में फैला तो हालात को संभालना वाकई मुश्किल हो जाएगा। लोगों को भी ये बात समझना चाहिए और प्रशासन को भी ये बात समझना चाहिए। लिहाजा सिवान पुलिस ने न्यूज़ 18 सिवान पुलिस से 10 सवाल करता है। सवाल यह है कि आखिर इस तरीके के कैंटोनमेंट जोन में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कैसे हुआ। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस की चौकसी यहां पर बनती है, पुलिस की मुस्तैदी यहां बनती है। दूसरा सवाल यह कि कैंटोनमेंट जोन में पुलिस आखिर कहां थी, क्योंकि लगातार पुलिस को यह कहा गया है कि आप उस इलाके में गश्ती करते रहें। कैंटोनमेंट जोन में पुलिस तैनात आखिर क्यों नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर इन इलाकों में पुलिस को रखा जाता है, पुलिस को मुस्तैद किया जाता है। आखिर पुलिस लापरवाह क्यों बनी हुई है? सख्त निर्देशों के बावजूद आखिर यहां पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कैसे हुआ? डांस बाहर से गांव में कैसे पहुंचा? जो डांसर हैं वो बाहर से गांव में कैसे पहुंचे? क्या पुलिस की नजर नहीं रहती है? संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? गांव में अगर संक्रमण फैला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हॉट स्पॉट रहे सिवान में आखिर इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि सिवान में जो बड़े मामले आए थे सबसे पहले यही आए थे और इसके बाद यहां पर बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला था। अब तक ऐसी खबर जो राहत भरी है, चलिए एक राहत भरी खबर की तरफ नजर डाल लेते हैं। गंडक के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक राहत देने वाली खबर आई है, क्योंकि इस बार गोपालगंज के द्वेरा इलाके के लोग गंडक नदी के कटाव की मार नहीं झेलेंगे। गंडक नदी के कटाव को रोकने के लिए सदर प्रखंड के मकसूदपुर से मजरिया गांव तक करीब 4 किलोमीटर लंबा पायलट चैनल का निर्माण पूरा हो चुका है। जल संसाधन विभाग की देखरेख में बने इस पायलट चैनल का जायजा सदर विधायक सुभाष सिंह और जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने लिया। उम्मीद है कि 10 जून के आसपास इस चैनल को चालू कर दिया जाएगा। इस पायलट चैनल के निर्माण में 16 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। इस पायलट चैनल को खुल जाने के बाद से उम्मीद यह है कि गंडक की धारा अपने मुख्य धारा में वापस लौटने लगेगी, जिससे गोपालगंज के मकसूदपुर, जागरी टोला, मांझागढ़ के अलावा गौसिया सहित दर्जनों से ज्यादा गांव जो हैं वहां पर कटाव नहीं होगा, वहां पर कटाव रुक जाएगा, जिससे इन गांव को गंडक के कटाव से बचाया जा सकेगा। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के मकसूदपुर मझेरिया पायलट चैनल के पास, और यही वह जगह है जहां पर गंडक की धारा को मोड़ने के लिए करीब 4.5 किलोमीटर लंबा एक पायलट चैनल का निर्माण किया गया है। और कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था और इसकी वजह से यहाँ पर जो काम था कुछ धीमा हुआ और इसकी वजह से डिले हो रहा है, लेकिन जो अधिकारियों का दावा है कि 15 जून से पहले, मानसून आने से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पर सदर विधायक सुभाष सिंह मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, कौन सा चैनल और क्या काम चल रहा है? धारा परिवर्तन के लिए पायलट चैनल का निर्माण कराया जा रहा है। लगातार गोपालगंज प्रखंड और माझा प्रखंड के दर्जनों गांव पर कटाव का खतरा मंडरा रहा था। इसको देखते हुए हमने विधानसभा में भी मामले को उठाया और फिर काफ़ी प्रयास किया, मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, सबके कृपा से यह योजना का स्वीकृति हम लोगों ने कराया। हमको लगता है कि जरूर इसका फल हम लोगों को मीठा मिलेगा और सभी लोग हमारे सुरक्षित हो जाएंगे।
तो ये दावा है विधायक सुभाष सिंह जी का और जो जल संसाधन विभाग है उनका अधिकारियों का दावा है कि इस बार जो 1 दर्जन गाँव कटाव से पीड़ित हैं उनका गाँव को कटाव से मुक्ति मिलेगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल से ये पायलट चैनल शुरू हो जाएगा, यानी कि लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि पायलट चैनल के बनने से गंडक नदी के आसपास बसे लोगों को आखिर क्या क्या फायदा होगा, उनकी जिंदगी में चैनल क्या कुछ बदलाव लाएगा, ये हम आपको बता देते हैं। बाढ़ की त्रासदी से सबसे पहले राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लगातार यह इलाका बाढ़ की चपेट में रहता है। देरा इलाके के खेतों में खुशहाली आएगी और इसके साथ ही गंडक नदी का कटाव रुकेगा, क्योंकि यह नदी बड़े पैमाने पर कटाव करती है। आपको बता दें कि कटाव के कारण दर्जनों गांव नदी में विलीन हो जाते थे, जो अब नहीं होंगे, यानी कि उन गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे। दर्जनों गांव कटाव के चपेट में आने से बच जाएंगे। चैनल से नदी की धारा जो है वो बदल जाएगी, यानी कि नदी की धारा सीधी रहेगी। तकरीबन 145 गांवों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी और इसके अलावा आपको बता दें कि बांध भी खतरे की इज्जत से बाहर आएगा, क्योंकि अक्सर ये बात सामने आती है, बांध टूट जाते हैं। चैनल के तटबंधों को मजबूती मिलेगी और इस पूरे चैनल के शुरू होने से दर्जनों गांव बाढ़ के कहर से बच जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार गंडक नदी के आसपास बसे लोगों को बाढ़ की त्रासदी नहीं झेलना होगा। अब आपको एक बात याद दिला दें, दरअसल आपको यह बात याद होगी कि पिछले साल पटना में जल जमाव से हालात कैसे बने थे, लेकिन इस बार मानसून से पहले पटना प्रशासन की नींद खुल गई है। नाला उड़ाही के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम कुर्जी इलाके पहुंची, जहां उन्होंने अतिक्रमण भी हटाया। पटना के डीएम का दावा है कि इस साल पटना में जल जमाव नहीं होगा। मौके से हालात का जायजा लिया है संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में मानसून आने में चंद रोज की बाकी है और पटना में जल जमाव को लेकर के खतरा बढ़ा है। इसको लेकर के पटना जिलाधिकारी जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो अतिक्रमण है जगहों पे उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। जो नाला है वो उड़ाही करने की जा रही है और ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो कुर्जी का ये नाला है, जो बड़ा नाला है, और इसे पूरी तरह से सफाई की गई है और जो अतिक्रमण यहाँ पे लगा है उस अतिक्रमण को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है कि इस बार जल जमाव से मुक्ति मिलेगी? देखिए, इस बार जो तैयारियां की गई हैं वो पिछले साल के जो अनुभव रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारियां की गई हैं और जो भी यहाँ बड़े नाले हैं, 9 बड़े नाले हैं जिसमें बादशाही पैन भी है, उसका फ्लो काफ़ी कुछ जा कर के जो पुनपुन नदी या नॉर्थ साइड के जितने हैं उसको गंगा नदी में उसका फ्लो रहता है। इसके अप्रोचेज जितने भी हैं, इनलेट हैं, आउटलेट हैं, उसको सफाई भी कराई जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं इस बात को लेकर के जब मौसम इस बार मानसून आता है तो जो नाले हैं वो पूरी तरह से साफ रहे और जल जमाव जो है इस साल ना हो पाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए, पटना वासियों के लिए एक राहत भरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि मॉनसून से पहले पटना प्रशासन जो है वो जाग चुका है और नाला उड़ाही का काम शुरू हो गया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार पटना जिस तरीके की त्रासदी पिछले साल मॉनसून के बाद झेला था वो नहीं झेलेगा। इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बिहार विधानसभा का फर्जी परीक्षा फल जारी हो गया है। ग्रुप डी के लिए यह रिजल्ट जारी हुआ है। विधानसभा सचिव का रिजल्ट जारी करने से उन्होंने इनकार किया है, इसलिए हम इसे फर्जी कह रहे हैं। फर्जी हस्ताक्षर से इस रिजल्ट को जारी किया गया है। विधानसभा सचिव ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा के ग्रुप डी पद के लिए परीक्षा ली गई थी और उस परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। विधानसभा गेट के बाहर में ग्रुप डी के लिए वर्ग 4 में 80 पदों पर ये परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। हालांकि जो लोग बता रहे हैं उसके अनुसार यह परीक्षाफल जो है वह फर्जी है और ऐसा बताया जा रहा है कि दलालों द्वारा यह परीक्षाफल यहाँ पर चस्पा किया गया है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं और उसके अनुसार जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये बात प्रमुख तौर पर सामने है कि दलालों ने कई लोगों से पैसे ले लिए हैं और ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से बिहार विधानसभा के सचिव बटेश्वर नाथ पांडे के नाम से यह परीक्षाफल प्रकाशित किया। बजाता उनका
हस्ताक्षर जो है वो यहाँ पर अंकित है और यहाँ पर 4/6/2020 का डेट भी दिया हुआ है। और अब यह पूरा मामला जांच का है कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर जाली परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है तो निश्चित तौर पर यह बेरोजगार युवकों के साथ धोखा है, अभ्यर्थियों के साथ, जिन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि यह परीक्षा फल जो है वह फर्जी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए।